नमस्कार दोस्तों, बुक अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एक पुस्तक है मोहम्मद नाम से। सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वसीम रिजवी। उन्होंने यह पुस्तक लिखा हुआ है, मोहम्मद नाम से है। यह पुस्तक मोहम्मद साहब के बारे में बहुत कुछ वृत्तांत सुनाता है, बताता है। जैसा कि वसीम रिजवी का दावा है कि 350 से ज़्यादा इस्लामिक किताबों का अन्वेषण करने के बाद उन्होंने यह पुस्तक लिखा हुआ है और पुस्तक पूरी तरह से सटीक है, पूरी तरह से प्रमाणित है, ऐसा वसीम रिजवी कहते हैं। और पुस्तक के बारे में एक बात मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूं, जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। बुक्स अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल है। मैं बहुत सारी धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक पुस्तकों का विश्लेषण करता हूं, उसकी जानकारी आप लोग को देता हूं और जो पुस्तक में जो कमियां हैं वह भी कमियां भी आपको बताता हूं और जो अच्छाइयाँ हैं वह भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यह जो मोहम्मद नाम से पुस्तक लिखी गई है, वसीम रिजवी साहब ने लिखा हुआ है, पूरी तरह से कंट्रोवर्सी है, पूरी तरह से विवाद में है यह पुस्तक। और यह पुस्तक आप लोग देख सकते हैं। इस पुस्तक का जो मूल्य है 500 रुपया इसका मूल्य है। और सैयद वसीम रिजवी सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ध्यान में रखिएगा, सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद नाम से किताब लिखे हुए हैं। इसमें मोहम्मद साहब का जीवन वृत्तांत लिखा हुआ है। देखिए, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब पर आधारित पुस्तक है। सैयद वसीम रिजवी यह स्वयं प्रकाशित करते हैं। 500 इसका मूल्य है। 101 यह आप लोग देख सकते हैं। कुल मिलाकर 200 पेज के लगभग इसका PDF है। यहाँ पर यह सूचना घोषणा भी प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन वसीम रिजवी, पहली बात मैं आप लोग को बता दूँ, जितना भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं इस पुस्तक की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। यह पुस्तक पूरी तरह से कंट्रोवर्सी है, विवाद में घिरी हुई है। और विवाद इसलिए है क्योंकि इसमें मोहम्मद साहब के छवि को गंदा करने का प्रयास किया गया है और इसमें पूरी तरह से बहुत ही गलत बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को ज़्यादा नहीं, जैसा कि आप लोग हमारे यूट्यूब वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं कि मोहम्मद ने सबसे अमीर औरत, एक अमीर औरत थी खदीजा, उससे पैसों के लिए विवाह किया था। मतलब निकाह जो किया था, पैसों के लिए निकाह किया था मोहम्मद ने खदीजा से, ऐसा इस पुस्तक में प्रमाणित किया जा रहा है वसीम रिजवी के द्वारा। मैं इसका खंडन करता हूं और पूरी तरह से मैं इसका कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, जिस तरह से चरित्र चित्रण मोहम्मद साहब का किया गया है। आइए पूरी कहानी देखिएगा, बताइए। यह देखिएगा, अरब की सबसे अमीर औरत खदीजा से मोहम्मद की शादी 23 से 46 पेज पर है ये PDF के रूप में। आइए मैं पूरा का पूरा दिखाता हूँ किस तरह से कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूख थी मोहम्मद को और इसीलिए उसने खदीजा से निकाह किया था ताकि उन्हें पैसा मिल सके। और खदीजा बहुत बड़ी अमीर व्यापारी थी। यहाँ पर देखिए, अब आप लोग इससे हमको लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कुछ लोग इत्तेफाक रखते होंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है सही है, कुछ लोग कहेंगे नहीं इस पुस्तक में जो भी कुछ है वो गलत है। तो अपने तरीके से सोचने का अपना अधिकार है। मैं मानता हूं, अगर यह मान भी लिया जाए कि वसीम रिजवी ने बहुत ही प्रमाणित तरीके से 350 से ज़्यादा इस्लामिक किताबों का ही विश्लेषण करके यह जानकारी दिया हुआ है अपनी किताब में, लेकिन उसके बावजूद भी कहता हूं कि अगर कोई रिलीजन है और उसका एक मान्यता है और उसके नबी का, अगर वह नबी है, अगर पैगंबर को नबी कहा जाता होगा हम आमतौर पर, तो उसका किसी प्रकार से इस तरह से गंदा चरित्र चित्रण नहीं करना चाहिए। कम से कम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहिए। मैं यह मानकर चलता हूँ। तो मैं पूरी तरह से सपोर्ट में तो हूँ नहीं, यह बात आप जान लें। जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सपोर्ट में कतई नहीं हूँ। यह बहुत ही गंदा प्रयास किया गया है। लेकिन आप लोग देख लीजिए, अरब की सबसे अमीर औरत खदीजा से मोहम्मद की शादी होती है। आप लोग का क्या प्रयास है, आप लोग बताइएगा, क्या आप सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मोहम्मद न तो सामाजिक थे और न ही किसी काम में उनका कोई दिल लगता था। अकेला रहना पसंद करते थे। मोहम्मद अपने विचारों से खोए रहने वाले व्यक्ति थे। अबू तालिब ने 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद को एक नौकरी दिलवा दी थी। उन्हें अपनी एक रिश्तेदार और अमीर व्यापारी खदीजा के यहाँ काम पर रखवा दिया था। खदीजा 40 साल की उम्र में एक सफल अमीर व्यापारी थी। खदीजा के हुक्म पर एक बार मोहम्मद को खदीजा का सामान बेचने और कुछ सामान खरीदने के लिए सीरिया भेजा गया। मोहम्मद जब लौट कर आए तो खदीजा उनके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत तरह की अंतरंग बातें भी हैं। याद रखिएगा, बहुत सारी अंतरंग बातें भी हैं इस अध्याय में, जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा। मैं जरूरी नहीं समझता हूँ कि इसका जिक्र भी किया जाए। जिस तरह का चरित्र चित्रण किया गया है इस पुस्तक में, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर मैं जो यह वीडियो का जो थंबनेल था कि अमीर व्यापारी का पैसे के लिए किया गया था, तो यह बात आप लोग को स्पष्ट कर दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए,
इस कॉलम में यह कॉलम देखिए, खदीजा ने एक विश्वासु सहेली नफीसा पर मोहम्मद को शादी करने का विचार करने पूछने का जिम्मा सौंपा। सबसे पहले मोहम्मद ने संकोच किया, लेकिन क्योंकि उनके पास विवाह निभाने हेतु पैसे नहीं थे। नफीसा ने पूछा कि क्या अगर एक औरत जो विवाह के लिए सभी प्रसाधन जुटाए तो वह शादी करने पर विचार करेंगे। इस पर मोहम्मद खदीजा के साथ मिलने के लिए सहमत हुए और इस बैठक के बाद उन्होंने अपने चाचा से सलाह ली। चाचा ने शादी के लिए सहमति व्यक्त की और मोहम्मद को चाचा खदीजा के एक औपचारिक दूसरे नौजवान लड़की से, कुल मिलाकर यह देखिए पूरी बातें क्या क्या गलत बातें लिखी गई हैं, तो ये आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए मोहम्मद ने शादी की थी, ऐसा इस पुस्तक में जिक्र किया जा रहा है, जो बहुत ही गलत, बहुत ही बेतुका तरह का यह ऐसा बातें लिखी गई हैं। मैं इसके बारे में इसका खंडन करता हूँ, ऐसा किसी पुस्तक में लिखना नहीं चाहिए। और अगर यह सही भी है, यह सारी बातें मैं मान कर चलता हूँ, अगर वसीम रिजवी कहते हैं वह 350 से अधिक किताबें लिखे हैं, 350 से अधिक पुस्तकों का अन्वेषण करने के बाद यह पूरी तरह से प्रमाणित, सटीक प्रमाणित पुस्तक ये लिखे हुए हैं, तो तभी मैं कहता हूँ कम से कम किसी रिलीजन को इस तरह से बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जैसा इस पुस्तक में लिखा गया है। और मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, इस पुस्तक में बहुत सारी अंतरंग बातें लिखी गई हैं, एकदम समझिए एक अश्लील साहित्य इसे प्रमाणित किया गया है। अब आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा और मैं अंतिम में यही बोलता हूँ कि मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, इस तरह की पुस्तकें नहीं लिखनी चाहिए। किसी को इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए कि कोई इस तरह से किसी को बदनाम करने का प्रयास करे। धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा कि क्या इस पर आपका विचार है। धन्यवाद।